चलिए स्टूडेंट्स, आज एक नए एंगल से एवरेज को समझने की कोशिश करेंगे। समझो, ऑब्जर्वेशंस, हम एवरेज सपोज अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हर ऑब्जर्वेशन का सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन का टोटल करते हैं और उसको डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। इसका यह मतलब होता है कि हर ऑब्जर्वेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस सेम ही है। जैसे कि हमने किसी बैट्समैन का लास्ट 20 इनिंग्स का एवरेज निकालना है तो 20 इनिंग के जो भी स्कोर है वो सभी स्कोर का टोटल डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हम उसको एवरेज निकाल देंगे। तो यहां पर हमने जो पिछली 20 इनिंग की हर स्कोर की जो फिगर रखी है उसका इंपॉर्टेंस इक्वल ही समझ के लिया है। मतलब उसमें उसने सपोज मान के चलो कि 3 सेंचुरी भी की है, तो क्या आप ऐसा समझते हो कि सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश एंड सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोनों का इंपॉर्टेंस सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। जो टफ टीम है उसके अगेंस्ट आप जो स्कोर करो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, या टफ सिचुएशन में स्कोर किया है तो इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन जब हम फिगर्स के साथ डील करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ऐसे एस्पेक्ट हम देखते नहीं है कि कौन सी टीम के अगेंस्ट किया हुआ है, कौन सी सिचुएशन में इतना स्कोर किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से 20 या 30 रन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंचुरी से ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस वाले नहीं होते हैं। ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है उसका। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस है ऐसा ही मान के काम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए, ये प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और वो है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। यहां पर आप क्या करोगे, हर ऑब्जर्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसका वेट असाइन करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा वेट देंगे और जो ऑब्जर्वेशन का कम इंपॉर्टेंस है उसको कम वेट देंगे। और ये वेट असाइनमेंट होने के बाद हम जो एवरेज निकालेंगे वो एवरेज वेटेड एवरेज होगा। मतलब अब तक जो हमने निकाला था वो सिंपल एवरेज था, लेकिन अब हम जो निकालेंगे तो वो वेटेड एवरेज होगा। तो अरिथमेटिक मीन हमने अभी तक जो निकाला वो सिंपल अरिथमेटिक मीन था। अब ऑब्जर्वेशन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट असाइन करने के बाद हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज कब निकालते हैं, क्या इसकी जरूरत है? इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर हैविंग डिफरेंट इंपॉर्टेंस इंटरनली, मान के चलो, ठीक है, then simple average will not give the correct picture. वो आपको perfectly correct picture नहीं देगा। To overcome this limitation or in such situation, weighted average should be obtained after assigning weight to each observation according to its importance. And accordingly weighted average x बार weighted का मतलब होता है सिग्मा x इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा w। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये कैसे सर आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल है कि सपोज पूरे साल में ये इतनी एग्जाम हो रही है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, फिर हाफ ईयरली, देन थर्ड टर्मिनल एंड फाइनल एग्जाम। इस पैटर्न से एग्जाम हो रही है।
किसी स्टूडेंट के मार्क्स इस तरीके से है कि फर्स्ट टर्मिनल में 60 मार्क्स है, सेकेंड टर्मिनल में 80 मार्क्स है, उसके बाद हाफ ईयरली में 70, थर्ड टर्मिनल में 70 और फाइनल एग्जाम में 60 मार्क्स है। लेकिन फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं होता है, सेकेंड टर्मिनल का और फर्स्ट टर्मिनल का मोर और लेस सेम कंटेंट रहता है सिलेबस की हैवीनेस के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हाफ ईयरली जो एग्जाम है, ठीक है, वो फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल दोनों एग्जाम में जितना सिलेबस था कंबाइंड पूछ रहे हैं। फिर जो थर्ड टर्मिनल एग्जाम है उसमें सिलेबस थोड़ा कम रहता है, लेकिन फाइनल में पूरा सिलेबस है। तो जो एग्जाम में कम सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा सिलेबस वाली एग्जाम का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। तो इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का इंपॉर्टेंस सेम है, लेकिन जो हाफ ईयरली एग्जाम है उनका इंपॉर्टेंस इन दोनों से डबल है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इन दोनों को मैं वेट 1 दूं, तो इसका वेट हो जाएगा 2। थर्ड टर्मिनल एग्जाम ये फर्स्ट और सेकेंड की इक्वल पैरेलल है, तो मान के चलो उसका भी सेम वेट है। लेकिन फाइनल एग्जाम जो है उसका इंपॉर्टेंस हाफ ईयरली एग्जाम से भी डबल है, तो मैंने उसको वेट दे दिया 4। तो जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर वेट असाइन करेंगे, जिसका इंपॉर्टेंस कम है उसको कम नंबर वेट असाइन करेंगे। एक बार ये वेट असाइनमेंट हो गया, उसके बाद आपको वेटेड एवरेज निकालना है। तो एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो मैं इसको x बोलूंगा और वेट को w बोलूंगा, और x इंटू डब्ल्यू, तो 60 इंटू 1 60, 80 इंटू 1 80, 70 इंटू 2 ये हो जाएगा 140, ये होगा 70 और ये होगा 240। अब सभी XW का टोटल वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड प्रोडक्ट का टोटल मुझे करना पड़ेगा। तो 60, 80, 140, 70 और 240। चलिए इसका टोटल आप कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां पर टोटल लिखूंगा, आप भी वेरीफाई कर लीजिए। चलिए आप वेरीफाई कर लीजिए। टोटल 590 होना चाहिए XW का, और वेट का टोटल होगा 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 4 9। अब आपको वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज, तो x बार वेटेड इज सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। सिग्मा XW मतलब 590 और सिग्मा W मतलब 9। तो आपको 590 डिवाइड बाय 9 करना है, तो ये आंसर आ रहा है 65.555। तो इसको मैं 56 बोल दूं, तो इसका फाइनल रिजल्ट के हिसाब से, मतलब ये सभी एग्जाम ओवरऑल परफॉर्मेंस और हर एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो उसका परफॉर्मेंस 65.56% इसका परफॉर्मेंस है। इतना परसेंट वो ले सकता है। अच्छा, इसके बजाय सपोज वेटेड के बजाय सिंपल एवरेज निकालना होता, सिंपल एवरेज जिसमें हम इंपॉर्टेंस को ध्यान में लेते नहीं हैं, तो सभी एग्जाम की मार्क्स का टोटल करेंगे 60 + 80, 140 + 70, 210 + 70, 280 + 60, तो ये हो जाएगा 340। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। तो सिंपल एवरेज निकालना हो तो उसका आंसर होगा सिग्मा x अपॉन n, और पूरे साल में 5 एग्जाम हुई है, 340 डिवाइड बाय 5, और ये फिगर आ रहा है 340 डिवाइड बाय 5, तो ये हो रहा है 68। तो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज का डिफरेंस भी यहां से आपको पता चल गया होगा कि सिंपल एवरेज में हमने हर एग्जाम के मार्क्स को इक्वल समझ के रखा है, लेकिन वेटेड में हर एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट दिया और उस हिसाब से हमने वेटेड एवरेज निकाला। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां मैंने एक इलस्ट्रेशन भी लेके आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस विल बी देयर। तो देखते हैं क्या है होमवर्क, ठीक है। तो आपका होमवर्क होगा 38, 39 एंड 40।
37 ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।